नमस्ते। आज की कहानी है भुवन द्वीप रहस्य पार्ट 3। पिछले एपिसोड में सूर्या देवकन्या द्वारा अपनी पत्नी गायब होने की और जवान लड़कियां गायब होने की पीछे की वजह जान लिया और देवकन्या उसे अपनी तलवार से भी ज्यादा शक्तिशाली तलवार दिया। सूर्या उस तलवार को लेकर उस बूढ़ी माँ के पास जंगल के मार्ग में निकला। चाहे कुछ भी हो, मुझे उस दुष्ट जादूगरनी को नष्ट करना होगा और उन युवा महिलाओं को बचाना होगा। मैं उस दुष्ट कंगला को नष्ट कर दूंगा और इस राज को बचा लूंगा। ऐसे सोचते हुए उसी मार्ग में आगे चलते एक राक्षस सूर्या के सामने आ पड़ता है। हे मानव, तुम्हारी मेरे क्षेत्र में प्रवेश करने की हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें अभी खा जाऊंगा। सूर्या उस राक्षस को देखकर निर्भय से देवकन्या के दिए हुए तलवार से उस राक्षस को सामना करता है। सूर्या के इस निर्भयता को देखकर राक्षस को आश्चर्य होता है। तुम कौन हो? क्या तुम्हें मुझे देखकर डर नहीं लगता? अपना घमंड बंद करो और मुझसे लड़ो, या कायरों की तरह भाग जाओ और अपनी जान बचाओ। इस बात को सुनकर राक्षस क्रोधित होता है और सूर्या के पास आता है और सूर्या अपने तलवार से राक्षस पर वार करता है, लेकिन तलवार टूट जाता है। उसे देख सूर्या को आश्चर्य होता है। क्या हुआ? दिव्य अप्सरा द्वारा दी गई तलवार इस तरह क्यों टूट गई? अब मैं इस राक्षस का सामना कैसे कर सकता हूँ? ऐसे सोचता है और राक्षस उसे मारता है और सूर्या जाकर बहुत दूर गिरता है। उसी समय उसी मार्ग में जाते हुए कस्तनवडु सूर्या और राक्षस के बीच के लड़ाई को देखते हैं और कस्तनवडु राक्षस के ऊपर अपने मंत्र शक्ति प्रयोग करते हैं और उस मंत्र की वजह से राक्षस को चोट पहुंचती है। उस दर्द की वजह से राक्षस वहां से भागता है। सूर्या विनम्रता से कस्तनवडु को प्रणाम करता है। हे महर्षि, मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद। युवक, तुम कौन हो? आप इस स्थान पर क्यों आए जहाँ यहाँ राक्षस रहते हैं? तुम मुझसे क्यों लड़ रहे हो? ऐसे पूछते हैं। सूर्या सब कुछ बताता है और कस्तनवडु सुनते हैं। मुझे समझ नहीं आया कि दिव्य अप्सरा द्वारा दी गई तलवार इस तरह क्यों टूट गई महाराज? कस्तनवडु दिव्य दृष्टि से सब कुछ जान लेते हैं। ओ पक्षी, कोई दिव्य अप्सरा नहीं थी सूर्या। वह एक बूढ़ी जादूगरनी एक दिव्य अप्सरा के रूप में आपकी तलवार चुराने के लिए आई थी। वो उसी तरह आई और आपके पास मौजूद शक्तिशाली तलवार चुरा ली और उसके बदले आपको एक साधारण तलवार दे दी। लेकिन जादूगरनी को मेरे बारे में कैसे पता चला महाराज, और उसने मेरी तलवार क्यों चुराई? कस्तनवडु सोचते हुए, सूर्य का भुवन द्वीप जाना निश्चित है। अगर मैं उसे सच बता दूं, संभावना है कि सूर्य अपना मन बदल देगा। ऐसे सोचते हुए सूर्या को ये बोलते हैं। सबसे पहले तुम्हें उसे मारना होगा और उन 18 युवतियों को बचाना होगा जिन्हें उसे सुनहरे फूलों में बदल दिया है। और इतना ही नहीं सूर्य, मैंने ही तुम्हारे पत्नी को पत्थर में बन जाने का श्राप दिया था। ऐसे बोलते ही सूर्या को आश्चर्य होता है। महाराज, कृपया आपने मेरे पत्नी को जो श्राप दिया है उसे वापस लो और उसे श्राप से मुक्त करो। ऐसे मांगता है, लेकिन कस्तनवडु अपने किए के पश्चाताप में, ये मेरे क्रोध में आकर लिए गए निर्णय के कारण हुआ है। मैं श्राप को पूर्वत्व कर सकता हूँ, लेकिन मुझ में उसे वापस लेने की शक्ति नहीं है। व्यकोमती गौ को प्रार्थना करते हैं और गौ माता वहाँ प्रत्यक्ष होती है और वो सूर्या को, अपनी पत्नी के बारे में चिंता मत करो। अपनी पत्नी को और वो यक्ष कन्याओं को श्राप विमोचन होगा। उसके लिए तुम भुवन द्वीपा को जाकर कंगाल विपुड़ु का संहार करना होगा। संहार करने के लिए अपने धैर्य काफी नहीं होगा, उसके साथ एक शक्तिशाली अस्त्र की जरूरत है। ऐसे कहते ही एक दिव्य कुल्हाड़ी प्रत्यक्ष होती है। सूर्या व्यकोमती को नमन करते हुए उसे लेता है। धन्यवाद माँ,
इस कुल्हाड़ी से मैं उस दुष्ट चुड़ैल का सिर काट डालूंगा। होशियार महावीर, ओ मांत्रिक बहुत शक्तिशाली है। एक छोटी सी गलती भी तुम्हारी जान ले सकती है। अगर उसे दिव्य शक्ति सिद्ध हुई तो पूरी पृथ्वी को वो नरक में बदल सकता है। और एक बात, इस तलवार से उसे मारने के लिए उसका शिरच्छेदन करना होगा। हाँ माँ, मेरी जीत के लिए मुझे आशीर्वाद दे। व्यकोमती को प्रणाम किया और व्यकोमती अदृश्य हो गई। सूर्य कस्तनवडु से आशीर्वाद लेकर वहाँ से निकलता है। ऐसे ही आगे चलते हुए उस बूढ़ी माँ के जगह पर आता है। सूर्य वहाँ के एक कुटीर को देखकर उसे ही वह जगह मानते हुए अंदर जाने की सोचता है और उसे देखकर वो बूढ़ी माँ सूर्य के ऊपर जाल बिछाती है और सूर्य बंदी होता है और वो बूढ़ी माँ वहाँ पे प्रत्यक्ष होती है। सूर्य बाहर निकलने की कोशिश करने पर भी वो कामयाब नहीं हो पाएगा। इसे देखते हुए वो बूढ़ी माँ हंसने लगती है और सूर्य अपनी कुल्हाड़ी से जाल को काटने लगता है और कुल्हाड़ी की शक्ति से वो जाल टूटती है। जाल से बाहर आकर सूर्य ऐसे बोलता है, कौन हो तुम? तुम इन युवतियों को सुनहरे फूल क्यों बना रहे हो? उसके बारे में तुम्हें कहने की जरूरत नहीं है। क्या तुम्हें मेरे गुरुजी द्वारा दिए गए तलवार को चतुराई से चुराने पर इतना गर्व है? लो, मैं तुम्हें अभी इस कुल्हाड़ी से मार डालूंगा। और उस पर वार करने आता है और भीकर युद्ध शुरू होता है। सूर्य उसे बहुत आसानी से सामना करता है। उस कुल्हाड़ी को उस बूढ़ी माँ के गर्दन पर रखते हुए, अब बताओ, कौन हो तुम? तुम ये सब क्यों कर रहे हो? नहीं तो मैं अभी तेरे सिर तेरे शरीर से अलग कर दूंगा। ऐसे बोलता है। इस चेतावनी को सुनकर वो मांत्रिक बूढ़ी माँ बताती हूँ क्योंकि मैं कंगाल विपुड़ों की शिष्य हूँ। कैसे भी करके तुम्हें उनके पास ले जाना ही मेरा मकसद है। मेरा उस तांत्रिक को क्या संबंध है? वो मुझे क्यों चाहता है? उस कंगाला विपुड़ु को तुम्हारी जरूरत है। तुम्हारी बलि से उसको सिद्धियाँ प्राप्त होती है। कंगाला विपुड़ु वज्रकाया को पाकर पृथ्वी के चक्रवर्ती बनना चाहता है। क्षुद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए बहुत सारे वीरों को और बहुत सारे कन्याओं को बलि चढ़ाया है और उस क्षुद्र देवता के बोलने पर अब बलि चढ़ाने के लिए महावीर की जरूरत है। और महावीर को ढूंढते हुए कंगाला विपुड़ु बहुत समय से हर रात एक उल्लू के शरीर धारण करके बहुत सारे गांव, बहुत सारे राज्य ढूंढते हुए जाता था। हर रोज ऐसे ही ढूंढते ढूंढते एक दिन गुरुकुल में तुम पर नजर पड़ी। अपनी मंत्र शक्ति से उसे पता चला कि तुम ही बलि के योग्य हो। तो फिर उन्होंने मुझे पहले ही पकड़कर बलि क्यों नहीं दिया? उन्होंने अब तक मेरा साथ कुछ क्यों नहीं किया? तभी बलि चढ़ाने की सोचा था, लेकिन तुम एक महावीर बनने के बाद ही बलि दे सकते हैं, नहीं तो तुम भी एक साधारण मनुष्य हो। इसलिए तब से वो मांत्रिक तुम पर एक नजर रखा है। अपने लक्ष्य पूरा करने के लिए बहुत दिनों में एक बार आने वाली प्रचंड अमावस्या रात के लिए इंतजार कर रहा है और वो प्रचंड अमावस्या आज ही है। तो फिर तुमने इन युवतियों को सुनहरे फूल क्यों बना दिया? तुम्हारे बाद 27 नक्षत्रों में पैदा होने वाली 27 कन्याओं को भी बलि चढ़ाना है, लेकिन सारे कन्याओं को एक साथ लाना मुश्किल है, इसलिए सबको लाकर पुष्पों में बदल दिया। तो आपने उस राक्षस को भी भेजा? हाँ, तुम्हें बंदी बनाकर लाने के लिए उस राक्षस को मैंने ही भेजा था, मगर तुमने उस राक्षस को भी भगा दिया। तो फिर
तुमने मेरे गुरु द्वारा दी गई तलवार क्यों चुराई? कंगाल विपुड़ों को मारने की शक्ति केवल उस तलवार में है, इसलिए उसे तुमसे दूर करने के लिए मैंने उसे चुरा लिया। लेकिन भाग्य ने उसकी मृत्यु मेरे हाथों में सौंप दिया है। आशीर्वाद के रूप में मिले इस कुल्हाड़ी से मैं उसका सर काट दूंगा और दुनिया को उसके बुरे चंगुल से मुक्त कर दूंगा। और कुल्हाड़ी से उसे मारने के लिए आगे चलता है। महावीर, मुझे जो भी पता था मैंने बता दिया है। कंगाला विपुड़ू से तुम्हारी बलि चढ़ाने से तुम जैसे महावीर के हाथों में मरने से मुक्ति मिलती है। तुम्हारी कुल्हाड़ी से मुझे मारकर मुझे मुक्ति दिलाओ। ऐसे सूर्या से प्रार्थना करती है और सूर्या उस कुल्हाड़ी से उस बूढ़ी माँ को मारता है और उस बूढ़ी माँ को मुक्ति मिलती है। और सूर्या उस घर के अंदर जाकर वहाँ के स्वर्ण पुष्पों को लेकर भुवन द्वीप को जाता है। सूर्या पूर्णिमा और यक्ष कन्याओं को उस श्राप से मुक्ति दिला सकता है क्या? क्या कंगाल विपुड़ों का वध होता है? स्वर्ण पुष्प बने हुए कन्याओं को सूर्या विमोचन दिला पाएगा? इसे जानने के लिए अगला एपिसोड देखना पड़ेगा। इसी तरह के अच्छे कहानी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने अभिप्राय को कमेंट में लिखें। चलिए फिर चलते हैं एक और रोमांचक कहानी में। नमस्ते।